राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली समेत 11 राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की है और 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एनआईए और ईडी लंबे समय से पीएफआई पर कार्रवाई कर रही है और इस बड़ी कार्रवाई के बाद भी पीएफआई एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पीएफआई काफ़ी विवादित संगठन रहा है जिस पर कई आरोप भी लगे हैं, लेकिन जब भी पीएफआई और इसके कारनामों का जिक्र होता है तो प्रोफेसर टीजे जोसेफ केस का नाम जरूर होता है। कहा जाता है कि इस केस के बाद से पीएफआई काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया था और इसके बाद ही इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। तो जानते हैं केस क्या है और इसकी क्या कहानी है और क्यों इस केस को देश भर में सुर्खियों मिली थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएफआई का पूरा नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इसकी शुरुआत साल 2006 में केरल में हुई थी और इसकी शुरुआत 3 मुस्लिम संगठनों को जोड़कर इसे बनाया गया था। इन संगठनों का नाम राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और मनिथा नीति पासारी थे। इसके बाद से ये संगठन देश भर में मुस्लिमों को लेकर कार्यक्रम आयोजित करता है। ऐसे तो इसके गठन के बाद से सरकारी एजेंसियों की नज़र इस पर थी। साल 2008 से एनआईए भी इस पर नज़र रख रही थी, लेकिन प्रोफेसर टीजे जोसेफ के केस के बाद इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे। कहा जाता है कि इस केस के बाद पीएफआई चर्चा में आया और देश भर में इसकी बात हुई। इसके बाद से एनआईए जांच कर रही है और कई केस इसके खाते में जुड़ गए हैं और संगठन का भी काफ़ी विस्तार हो गया है। बता दें कि टीजे जोसेफ एर्नाकुलम के मलयालम भाषा के प्रोफेसर थे। साल 2010 में उनके साथ ऐसी घटना हुई थी कि उन्हें देश भर में जाना जाता है। 4 जुलाई 2010 को चर्च से वापस लौटते समय उन्हें एक सुनसान स्थान पर घेर लिया गया और उनकी दाहिनी हथेली यानी राइट हैंड को काट दिया गया। उन पर भी हमले किया जा चुके थे। इसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन जोसेफ ने बाएं हाथ से एक किताब लिखी जिसे केरल में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। कहा जाता है कि जोसेफ ने कॉलेज की परीक्षा के लिए सवाल चुने थे जिसमें कुछ लोगों के अनुसार इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद के साथ बेअदबी की गई थी। क्लास टेस्ट में पैगंबर मोहम्मद से जुड़े एक सवाल को लेकर आपत्ति दर्ज की गई और उनका हाथ काट दिया गया। बता दें कि इस घटना को पीएफआई के सदस्यों ने ही अंजाम दिया था और लिखित बयान में माना कि इसमें पीएफआई शामिल था। एनआईए की विशेष अदालत में इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया गया था और 18 को रिहा किया गया था। इसके बाद से ही पीएफआई ज़्यादा खबरों में आ गया। आई होप आपको पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और टीजे जोसेफ केस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।